नगर निगम की महापौर विभा कुमारी, समाज सेवी जितेंद्र यादव ने आदिवासियों के महान पर्व सरहुल में जमकर नृत्य किया और ढोल बजाते हुए जितेंद्र यादव ने जमकर आदिवासी समाज के लोगों के साथ मस्ती की। पूर्णिया के राजेंद्र बाल उद्यान के समीप आयोजित परमंडलीय समारोह में आदिवासी संगठन की ओर से भी दोनों का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दरमियान जितेंद्र यादव ने कोसी आलोक से बातें करते हुए कहा कि पूर्णिया गंगा जमुनी तहजीब के लिए खास तौर से जाना जाता है और हम यहाँ एक दूसरे के पर्व का पूरे उत्साह के साथ सम्मान करते हुए उसमें शामिल होते हैं और यही हमारी मूल पहचान है। जितेंद्र यादव ने कहा कि पूर्णिया में जितने भी जगह इस तरह के समारोह आयोजित किए गए हैं, नगर निगम की ओर से मेयर विभा कुमारी ने पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है और कहीं से कोई भी विशेष व्यवस्था के लिए डिमांड किया जाता है तो तत्काल वो व्यवस्था भी की जाएगी। इस दरमियान एक सवाल के जवाब में समाज सेवी जितेंद्र यादव ने कहा कि सदर विधायक ने इस पर्व त्योहार के माहौल में भी आदिवासी समाज को बांटने का काम किया है और कमीशन खोरी के कारण राजकीय महोत्सव को प्रमंडलीय कार्यक्रम से अलग करवा दिया ताकि उन्हें अच्छी तरह से कमीशन मिल सके, किंतु वे अपने समाज विरोधी कार्यों में सफल नहीं हो पाएंगे और हमारा समाज हर हाल में एकजुट रहेगा। हम सब मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को जीवित रखेंगे और समाज को तोड़ने वालों का यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है। वहीं मेयर विभा कुमारी ने भी आदिवासी समाज को इस पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रकृति के सबसे करीब अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। हमें इस समाज पर गर्व करने की जरूरत है। पहले तो हम आदिवासी समुदाय के सभी लोगों को बिहार आदिवासी विकास परिषद को हम बंदगी और जोहार करते हैं और साथ ही पूर्णिया सहित देशवासियों को सरहुल बहा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। यह पर्व प्रकृति का पर्व माना गया है और खास करके इस दिन हमारा जो जैसे क्रिसमस का होली का महत्व है, क्रिसमस का महत्व है, ईद का महत्व है, वैसे ही सरहुल का भी महत्व माना जाता है। ये हमारा जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये काफ़ी निश्चल और ईमानदार होते हैं। ये जल जंगल जमीन इनका है, ये मूल निवासी हैं भारत के और इनका जो सोच है वो सभी लोगों की तरक्की हो, जल से जंगल से और ज़मीन से पर जो भी उगने वाले फसल है, फसल का आज से इन लोगों का शुभारंभ किया जाता है। ये भी है धरती माता की पूजा की जाती है और ख़ास करके हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप होली में देखे होइएगा, सभी हमारे समुदाय के लोग, जाति धर्म के लोग, सब लोग होली में भाग लिए। उसी प्रकार ईद में कल हम लोग सभी जाति धर्म के लोग भाग लिए और आज सरहुल में भी सभी जाति धर्म के लोग भाग ले रहे हैं। और ये हमारा जो गंगा जमुनी का तहजीब है, आगे रामनवमी है, उसमें भी हम सभी जाति धर्म के लोग भाग लेंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान के ये हिंदुस्तान में जो पूर्णिया का जो गंगा जमुनी का तहजीब है ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है और ये बनी रहे, ये सीमांचल में बनी रहे और हम सभी लोगों से हम ईश्वर से प्रकृति के पर्व सरहुल के मौके पर ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे सभी आदिवासी समुदाय के भाई बहन जो प्रेम स्नेह हम लोगों को देते हैं, जो इनका जो प्रेम और स्नेह हम लोगों को मिलता है, वाकई में ये इस प्रेम स्नेह इसके अलावा हर पर्व में आप देख रहे हैं, ईद में भी जो कल स्नेह प्रेम मिला, रामनवमी में मिलता है, होली में मिलता है, वो हम लोगों को नई ऊर्जा देने का काम करता है। जो हम लोगों की सेवा समर्पण का जो भावना है, जो पारिवारिक संबंध है, उसको बहुत ही जोड़ने का काम करता है। इन्हीं बातों के साथ हम फिर से बंदगी करते हैं। हम सभी सरहुल के मौके पर सभी आदिवासी भाइयों को, बहनों को एवं
जौहर। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ के जो आदिवासी समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया मीडिया में और कहा कि इस वर्ष खासतौर से पूर्णिया के सदर विधायक ने आदिवासियों को बांटने का काम किया है। इन लोगों का जो फंड मिलना चाहिए था वो ठीक से नहीं मिला, कहीं और मिल गया, जो मूल जगह है वहाँ नहीं मिला। इसको लेकर नाराजगी लोगों में दिखी। तो क्या आप मानते हैं कि ये चीज़ सही हुआ या क्या हुआ आपकी नज़र में? देखिए, हम तो नहीं बोलना चाह रहे थे, जब आप सवाल कर दिए हैं तो बोलना पड़ेगा। पूरी तरह राजकीय महोत्सव को विधायक जी के द्वारा हाईजैक किया गया है। जो 10 लाख रुपया आया है, अब उसका सूचना अधिकार से आप पैसा पूछ लीजिए कि दो शीतला महोत्सव हुआ, ये राजकीय महोत्सव वहाँ सरहुल हो रहा है, उसमें टेंट वाले कौन काम कर रहे हैं, खाना बनाने वाले कौन काम कर रहे हैं। जो महोत्सव में 10 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है, आप वहां जा करके देख लीजिए। हम लोगों ने लाइट लगा, नगर निगम से माननीय महापौर के द्वारा लाइट को लगाने का काम किया गया है और तिरंगा लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट लगाने का काम किया गया है। साफ सुथरा फॉगिंग पूरी तरह नगर निगम, आप देख रहे होंगे, आप दोनों जगह गए होंगे तो साजो सज्जा से पूरा तैयार किया गया है। और माननीय विधायक जो खास करके इनको, जैसे 3 जगह पूजा हो रही थी, गुलाब बाग हांसदा, राजेंद्र बाल उद्यान और सजना चौक पे, तो इनको तीनों जगह जो राजकीय सम्मेलन हुआ है उसको तीनों जगह इनको कम से कम सभी लोग इनके साथ माने वो सबके लिए बराबर है, तो उनको तीनों जगह के लिए ये 10 लाख रुपया में तीनों जगह सम्मिलित हो जाता और काफ़ी कुछ हो जाता। जितना खर्च है तीनों जगह, वो 10 लाख रुपया काफ़ी है बिहार सरकार के लिए दिया गया है। क्या लग रहा है कि तो निश्चित रूप से पक्षपात नहीं कहेंगे हम इसको। विधायक जी के द्वारा आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि नगर निगम को भी अलग रखा गया। माननीय महापौर को, जो पूर्णिया में नगर निगम के जो परिवार है उसमें प्रथम नागरिक कहा जाता है और माना जाता है, संवैधानिक पद पे भी है, प्रोटोकॉल में भी विधायक जी से ऊपर है। तो इनको कम से कम ये चीज, जब सरकार का पैसा है तो निश्चित रूप से महापौर को और खास करके जिस वार्ड में हो रहा है वहाँ के माननीय वार्ड पार्षद को निश्चित रूप से खबर होनी चाहिए। वो निमंत्रण तक नहीं देते हैं। जो खेल कूद विभाग, जो उनका जो प्रशासनिक कला संस्कृति के द्वारा जो होता है, उन लोगों से जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमको कुछ पता नहीं भैया, सीधा विधायक जी जो कर रहे हैं, उनका आदमी टेंट कर रहा है, उनका आदमी खिचड़ी बनवा रहा है, उनका आदमी सब कुछ कर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। आप पता कर लीजिए जाकर के उन लोगों से कि कौन लोग टेंट किए, कौन लोग खिचड़ी बंटवाए, कौन लोग कहाँ खर्च किए, उनको कुछ पता नहीं है। इस तरह से ये जो राजकीय सम्मेलन है, विधायक जी के द्वारा पूरी तरह लूट खसोट का व्यवस्था किया गया है। यहाँ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों के बीच में फूट डालने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से फूट डालने का काम किया जा रहा है। सभी लोगों को बैठा लेना चाहिए। इनको आदिवासी विकास परिषद एक है, तो निश्चित रूप से आपको उनको बैठाने का काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैं वहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी आया हूँ और सरना चौक पे भी गया हूँ। जहाँ जो व्यवस्था हो रही है सारे जगह हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और जो कमी हो रही है, हम बोलते हैं कि जो कमी है आप बताइए हमको, केवल हम सारा कमी को दूर करेंगे। वो बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बंटना नहीं है, किसी के चाहने से बंटना नहीं है। ये गंगा जमुनी की जो तहजीब है हम लोगों का बनी हुई, वो बनी हुई रहे, यही हम लोगों का कामना है। और हम इसी बातों के साथ सभी लोगों को बंदगी और जोहार करते हैं। समस्त देशवासियों को, समस्त पूर्णिया वासियों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रकृति का पर्व सरहुल बहा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह प्रकृति पर्व है। लोग हर्षोल्लास के साथ हर साल इस पर्व को मनाते हैं और मेरे ख्याल से लगता है कि इस धरती पे, इस जमीन पे यदि प्रकृति के सबसे ज़्यादा कोई करीब है मानव जाति में, तो वह आदिवासी समुदाय के ही लोग हैं। क्योंकि आज के दिन ये लोग अपने जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियाँ, झरना, पशु, पक्षी, मवेशी आदि की पूजा आराधना करते और सबों की सलामती का दुआ करते हैं। यही एक ऐसा समाज है जो व्यक्ति विशेष या खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। तो मुझे इन लोगों की खुशियों में आकर के बहुत ही अच्छा लगता है और हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की खुशी को बांटते हैं। यही हमारी पूर्णिया की खूबसूरती कहिए और यही हमारी परंपरा संस्कृति भी रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ईश्वर से भी कामना करती हूँ कि ये लोग इसी तरह प्रकृति से जुड़े रहे और सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए।
और सभी लोग उन्नति करें, प्रगति के रास्ते पे बढ़ें। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।